अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। जी नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खुशी के साथ मैं ये ख़बर सुना रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की जो एक बड़ी मशहूर मारूफ एकेडमी है, शाहीन एकेडमी बिदर कर्नाटका, जिसका एक अपना मकाम है आला तालीम में, हायर एजुकेशन में, बच्चों की नीट की तैयारी में, जिसने एक अलग मकाम पूरे मुल्क में बनाया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी के साथ, अल्लाह के शुक्र के साथ मैं ये ख़बर सुना रहा हूँ कि शाहीन एकेडमी बिदर की एक ब्रांच हमारे अपने शहर जलगांव में इक़राज़ शाहीन एकेडमी इक़रा एजुकेशनल कैंपस शिरसोली रोड मोहाली शिवर जलगांव में आज उसकी बुनियाद पड़ी है। और एक बहुत ही शानदार इफ्तिताही प्रोग्राम डॉक्टर अलहाज अब्दुल करीम साला साहब, जो चेयरमैन हैं इक़रा एजुकेशन सोसाइटी के, इनकी सदारत में आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। 11 बजे से लेकर तकरीबन 2 बजे तक चलने वाला, जारी रहने वाला ये शानदार प्रोग्राम पेरेंट्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और मैं आपको बताऊं कि मोहतरम हारून बशीर साहब जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे, इसकी निज़ामत फरमा रहे थे, उन्होंने पूरी तफसीलात ख़ास तौर से शाहीन एकेडमी के ताल्लुक़ से बताई और इक़रा एजुकेशन सोसाइटी अपने इक़रा एजुकेशनल कैंपस में किस तर्ज़ पर और किस आला मेयार पर बच्चों की तैयारी करवाएगा, नीट की तैयारी करवाएगा, इसको तफसीली अंदाज में बयान किया। मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से जो असातिज़ा हमारे यहाँ पर बच्चों को तैयारी करवाएंगे, उनको तालीम देंगे, उन तमाम असातिज़ा को भी ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में बुलाया गया था। उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया और मुख्तसर सी अपने अपने सब्जेक्ट्स के ताल्लुक़ से बात रखी। इस प्रोग्राम का आगाज़ मैंने ही अपनी तिलावत कलाम पाक से किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक़्त मैंने ख़ुद इस बात का इजहार किया कि मैं अपने आप में सादत महसूस कर रहा हूँ कि इस नेक काम की बुनियाद जो यहाँ पर पड़ रही है इक़राज़ शाहीन एकेडमी की, इसके इफ्तिताह में मैं तिलावत कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी खुश नसीबी की बात है। और मैंने ख़ुद अपने कलिमात में इस बात का इजहार किया कि इक़रा एजुकेशन सोसाइटी का गोया कि एक बहुत बड़ा ये कदम है, मुस्तहसन कदम है, काबिल मुबारकबाद कदम है। और इक़रा एजुकेशन सोसाइटी का ये गोया के इलाक़े खानदेश पर एहसान है कि इलाक़े खानदेश में इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त ये भी काम किया है कि शाहीन एकेडमी बिदर की एक ब्रांच यहाँ खोलकर हमारे अपने बच्चे जो बुल्डाना, पूना, मालेगांव अलग अलग मकामात पर जाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने शहर, हमारे अपने ज़िले में इक़रा एजुकेशन सोसाइटी ने शाहीन एकेडमी की एक बुनियाद यहाँ पर रखी, ब्रांच यहाँ पर एक शाख का इफ्तिताह यहाँ पर किया। तो गोया कि हमारे अपने लिए भी और जितने भी मोतदिल घराने, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें ख़ुद जलसे के सदर मोहतरम अलहाज अब्दुल करीम साला साहब ने इस बात का खुलकर इज़हार किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मगर एकेडमीज़ की जो भारी भारी भरकम फ़ीस होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उतनी इस्तात नहीं होती है, लेकिन बहुत ही कम फ़ीस के साथ बहुत ही अच्छे कैंपस में जो जहाँ पर एक नेचुरल माहौल है, इस्लामी माहौल है, दीनी माहौल है, मस्जिद है और पूरी तरीके से यूँ समझिए कि इस्लामी माहौल में हमारे अपने बच्चे यहाँ पर रहकर आला तालीम हासिल कर सकते हैं, नीट की बहुत बेहतर अंदाज में तैयारी कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खाने पीने का, रहने का भी इंतज़ाम रहेगा, बेटियों के लिए गाड़ियों से लाने का भी इंतज़ाम रहेगा और बहुत ही मेयारी तालीम रहेगी। तो ऐसी तमाम चीज़ें आज इक़रा की जानिब से यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। हम इक़रा एजुकेशन सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि एक अच्छा मुस्तहसन कदम उन्होंने उठाया है और इलाक़े खानदेश पर गोया के एक एहसान किया है। मैं आपको बता दूं कि तमाम टीचर्स और तमाम ज़िम्मेदारान इस मौके पर मौजूद रहे। अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब,
डॉक्टर ताहिर शेख, मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल शाह साहब, प्रोफेसर रऊफ सर, ऐसे ही अब्दुल मजीद ज़करिया साहब, मोहतरम एजाज़ मलिक साहब, अब्दुल वहाब मलिक, अब्दुल अज़ीज़ सालार साहब, अमीन भाई बादली वाला, प्रोफेसर उस्मानी साहब, डॉक्टर हारून बशीर साहब और तमाम ही ज़िम्मेदारान पेरेंट्स इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कहा इस मौके पर ज़िम्मेदारों ने अपनी बात में। अच्छा काम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अल्लाह का जो सबसे पहला ऑर्डर है, अल्लाह का जो सबसे पहला हुक्म है, 6666 आयतों में 6666 आदेश और हुक्मों में जो सबसे पहला हुक्म है वो है इक़रा। इक़रा के माने होते हैं पढ़। तो कितना अच्छा होगा कि नींद भी यहाँ पर, नींद भी कहाँ पर? इक़रा में। अरे बोलो ना भाई, यहाँ पर। तो इक़रा एक बड़ा इदारा है जिसका एक पूरा के पूरा मैदान है तालीमी एतबार से, जिसने बड़ी खिदमत अंजाम दी है। मुझे खुशी है इस बात की सर, मैं आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा काम आपने इस वक्त यहाँ पर शुरू किया है। कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये हम तमाम के सपने हैं, बल्कि जिले पर अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि ये एहसान है। बिल्कुल, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि एहसान होगा। आज खुद मैंने अभी सर से कहा, एजाज भाई से कहा कि मेरे घर के भी 6 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, खुद के बच्चे 6 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आज हम जानते हैं कि बाहर जब बच्चे जाते हैं तो कितना दिमाग पर भी कहीं ना कहीं बोझ होता है। तो अगर मेरे अपने बच्चे को अगर यहाँ पर मेरे अपने गांव में, मेरे अपने शहर में अगर इतना बेहतरीन सेंटर अगर मिल जाता है तो ये खुदा का भी हम पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं आप तमाम से इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल आप जितना भी हो सकता है अपने बच्चों की तालीम का, तरबियत का बहुत बेहतर इंतज़ाम करें और बेहतर वालिदैन का किरदार अदा करें। और बेहतर वालिदैन, मैं मुफ्ती होने के नाते कहूँगा कि बेहतर वालिद सिर्फ उसे नहीं कहा जाएगा जो बेहतर बंगलों का इंतज़ाम कर दे या बेहतरीन खेती बाड़ी का इंतज़ाम कर दे या दुनिया की जायदाद का इंतज़ाम कर दे, बल्कि मैं एक जिम्मेदारी के साथ ये कहूँगा कि इस ज़माने में बेहतर वालिद उसे माना जाएगा, बेहतर माँ उसे माना जाएगा जो अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम का इंतजाम करते। तो मैं इक़रा शाहीन और एकेडमी और इक़रा के तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा काम यहाँ पर शुरू हुआ। आज अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए बहुत कम है। ये तारीखी लम्हात है हमारे लिए कि आज इस कैंपस में खास तौर से इलाके खानदेश के बच्चों को सामने रखकर इस एकेडमी की शुरुआत की गई। हमारे बच्चे बिदर जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, पूना जा रहे थे, मालेगांव जा रहे थे। इसके बावजूद भी होनहार बच्चे और बच्चियों के जो मोतदिल घरानों से ताल्लुक रखते हैं वो सिर्फ किसी क्लासेस लगा रहे थे, वो कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि उसके अखराजात बहुत ज्यादा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एकेडमी का एक तोहफा हम अहले खानदेश के सामने लाने में कामयाब हुए। हमने ये स्टडी की कि फीस क्या रखना चाहिए। मालूम पड़ा कि ये तो लाख 1.5 लाख, आखिर में 65 मालेगांव की आई। हमने कहा कि भाई ऐसा करते हैं उनसे भी 10 कम रखें। हमने 55,000 रुपये एक साल के रखे, 5,000 ऊपर इसलिए लिए 50 के कि उसके मॉड्यूल और बाकी का जो मटेरियल है उसको अलहदा कोई चार्जेस आपसे दे दिए जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं। और हम ये भी बता दें आपको कि हमारी कोशिशों से इंशाअल्लाह हमको पूरी उम्मीद है। इस इलाके में यूनानी कॉलेज खोलने के वक्त में लोग कहते थे ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन हमारा जो मकसद था कि हमारे खानदेश के अंदर और आसपास के जिले में जो बरार का इलाका है, बिदर का इलाका है, देहातों के अंदर डॉक्टर नहीं मिलते, डिलीवरी के लिए हमारी खवातीन का मसला है। तो इस मिशन को हमने लिया हाथ में कि हम अपने इलाके में
एक देहात के अंदर डॉक्टर देने का काम करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा किया। लेकिन उसके पीछे जो हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी मेरे साथियों की हमारी ये रही कि जब हमने शुरू किया, मैनेजमेंट को पावर था अपने कैपिटेशन लेकर, डोनेशन लेकर बच्चों को, डॉक्टर फारूक हमारे हाथ में था एडमिशन देना, लेकिन वो दिन निकाल लीजिए जितने साल हमने काम किया। यूपी और बिहार, आपने कानपुर की बात की, ऐसी कई फैमिली थे जिनके अंदर डॉक्टर इंजीनियर भरे हुए। आज हम उस दिन पहला कदम उठा रहे हैं। हमें वहां के लोगों ने आकर 5-5, 10-10 लाख रुपए सामने रखकर कहा कि हमारे बच्चों को एडमिशन दे दो। हमने भीख मांगना पसंद किया, लेकिन नांदेड़ के बच्चों को प्रेफरेंस दिया, जिसका नतीजा जिले में हर जगह डॉक्टर आपको नजर आ रहे हैं। ये कुर्बानी किसी के सामने बयान करने का मकसद ये है कि इस सोसाइटी का जिम्मेदार होने के नाते, खादिम होने के नाते आपको बता दूं, इस सोसाइटी की बुनियाद पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि एजुकेशन मिशन की है। इसीलिए ना हमारे वहाँ किसी टीचर से कोई पैसे लेकर नौकरी दी जाती है, ना बेटे बेटियों को सामने रखकर कि अदारे के अंदर वैकेंसी निकलती है। कोई रिश्तेदार अपने मेरिट पे लग जाए तो उसकी खिदमत है, हम उनकी मुखालिफत नहीं करें। ये आपके सामने मैंने बैकग्राउंड बताया। यूनानी कॉलेज खोलने के बाद आप जितने लोग बैठे हैं, आपने देखा होगा कि अगर खुदा ना खास्ता ये यूनानी का डॉक्टर आपके गांव में नहीं होते, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, कोरोना में MBBS, MD और MS दवाखाने बंद करके भाग गए। उस्मानी साहब हमारी कम्युनिटी के बच्चों ने काम किया, अपनी जान जोखिम में डाल दिया। अगर ये बच्चे ना होते तो क्या होता, नहीं जानते क्या। ये हम ये जो लोग चलाते हैं MBBS डॉक्टर, MBBS लड़की, MD लड़का, तो हमने महसूस किया कि इसमें खानदेश के नाम नहीं आया। हम दूसरों को एडमिशन नहीं देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जितने बैठे आप सब यही के, तो बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। तो जिस तरीके से यूनानी डॉक्टर आज हमारे हर मोहल्ला गांव में मौजूद है, अल्लाह ने चाहा तो इस खानदेश का MBBS डॉक्टर भी इंशाअल्लाह पूरे इलाके में नजर आएगा इंशाअल्लाह। और नहीं